बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व मकर संक्रांति आज अलग अलग रूप में अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। जैसे कि असम की हम बात करें तो वहां पर बिहू, गुजरात में बात करें तो उत्तरायण, इसके अलावा उत्तर भारत में बात करें तो खिचड़ी और दक्षिण भारत में पोंगल के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। ये पर्व नई फसल के आने की खुशी में मनाते हैं। वैसे तो पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है, लेकिन तमिलनाडु राज्य में पोंगल की धूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक तरफ जहां दक्षिण भारत के राज्यों में पोंगल, नॉर्थ ईस्ट में बिहू, तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति की धूम है। और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से असम के अलग अलग इलाकों में लोगों ने बिहू का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी में भी पोंगल सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वहीं मकर संक्रांति के पावन मौके पर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ईश्वर की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ईश्वर से अपनी मंगल कामना भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां प्रयागराज में माघ मेले को देखने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार में कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर मकर संक्रांति के मौके पर लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति पर आस्था का उत्सव। और ये 4 तस्वीरें अयोध्या की, प्रयागराज की, गंगा सागर की, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। अभी आप देखिए ठंड का मौका भी है, लेकिन इस ठंड में भी लोग पीछे नहीं है। सुबह सवेरे की तस्वीरें भी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे कि इस भरी ठंड में लोग स्नान ध्यान करने पहुंचे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मकर संक्रांति की तो आज 3 बजे से इसका जो मुहूर्त है वो शुरू होगा और कल तक ये चलने वाला है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिलहाल अयोध्या की तस्वीरें आप देख पाएंगे, सरयू घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रयागराज में भी आप देखिए संगम तट पर तमाम लोग सुबह सवेरे पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। दिन भर ये बदस्तूर सिलसिला जारी रहेगा लोगों के पहुंचने का, स्नान करने का। और प्रयागराज की भी ये तस्वीरें हैं। चलिए अब आपको हम बताएंगे माघ मेला चूंकि चल रहा है, मुख्य स्नान कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्नान निकल चुके हैं। हालांकि 2 स्नान हो चुके हैं। पहला निकला था 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माघ मेले की शुरुआत हुई थी, और दूसरा स्नान है आज, यानी कि मकर संक्रांति का मौका है आज और 14 जनवरी की तारीख है। अब जो अगला स्नान पड़ेगा वो पड़ेगा 18 जनवरी को। उस दिन है मौनी अमावस्या। इस दिन का अपने आप में खास महत्व हो जाता है। अगर हम चौथे स्नान की बात करें तो वो पड़ने वाला है बसंत पंचमी को, 23 जनवरी तारीख होने वाली है। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा को होगा और 1 फरवरी तारीख होगी, 2026 ये तारीख रहने वाली है। और छठा और आखिरी स्नान आप कह सकते हैं महाशिवरात्रि को होगा, 15 फरवरी 2026 इसकी आखिरी तारीख रहने वाली है। तो कुल ये 6 मुख्य स्नान हैं। 2 समझिए निकल चुके हैं आज का, अगर हम मिला देते हैं बाकी 4 मौके भी आपके पास बाकी हैं। अगर आप इस महास्नान पर, मुख्य स्नान पर अगर आप जाना चाहते हैं, अपने नजदीकी गंगा स्नान आप करना चाहते हैं, आप प्रयागराज जाना चाहते हैं, तभी आपके पास 4 मौके और हैं। जो अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि के मौके पर 15 फरवरी को पड़ने वाला है। अब चलिए आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं, क्योंकि एक तरफ पोंगल की धूम है, बिहू की धूम है। तो वो तस्वीरें अब आप देखिए जो दक्षिण के इलाके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, असम की, पुडुचेरी की, और आप देख पाएंगे यहाँ पर गुवाहाटी में भी जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी में आप देख पाएंगे, हैदराबाद, पुडुचेरी और विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़ में काफी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। आपने देखा मकर संक्रांति एक हिस्से में मनाई जा रही है, अपने तरीके से लोग इसको मना रहे हैं। दान का, ध्यान का खास महत्व माना जाता है। दूसरी तरफ पोंगल और बिहू की अगर हम बात करें तो उसकी अपनी धूम है। डिब्रूगढ़, असम की तस्वीरें आप देख पाएंगे, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में आप देख पाएंगे, पुडुचेरी, हैदराबाद की तस्वीरें, तेलंगाना, गुवाहाटी और असम में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे किस तरीके से लोग रीति रिवाजों का यहाँ पर पालन करते हुए, परंपरा का निर्वहन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, नाचकर गाकर अपनों के साथ जो परंपरा होती है उसका निर्वहन असम के लोग आप देख पाएंगे जो कि यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बिहू की, तो बिहू पूर्वोत्तर भारत, विशेष तौर पर असम का प्रमुख त्योहार है। अलग मौसमी और कृषि चक्र का ये प्रतीक होता है। मूल रूप से सबके सेंटर में वही चीज है, नया साल, नई फसल, बसंत का स्वागत एक तरीके से किया जाता है, नृत्य किया जाता है, लोकगीत इस दौरान गाए जाते हैं, जो सामुदायिक भोज होता है, मेजी चलाने का भी परंपराओं के साथ जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। प्रकृति और समृद्धि के प्रति यहाँ पर आभार जताया जाता है, प्रकृति के प्रति आभार जताया जाता है। लोकगीत और नृत्य लोग यहाँ पर करते हैं। तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, फूलों की रंगोली यहाँ पर बनाई गई है, खुशी जाहिर करते हैं। परंपरागत वस्त्र आपको लोग पहने हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे।
जो खास तौर पर असम का होता है पारंपरिक पोशाक, मेखला चादर जिसको कहा जाता है या गमोचा जिसको कहा जाता है, वो लोग पहनते हैं। जाति, धर्म, भाषा की बाधाओं से हटकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छी फसल और समृद्धि के लिए ईश्वर को थैंक यू कहा जाता है, शुक्रिया कहा जाता है और वही तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अलग अलग तरीके से इस त्योहार को लोग मना रहे हैं। बिहू की आपने तस्वीरें यहाँ पर देख ली, पारंपरिक पोशाक में आपको तमाम ये जो लोग हैं वो नजर आ जाएंगे। रंगोली वहां पर डाली हुई है और नई फसल के आगमन में इसको खास तौर पर मनाया जाता है। पोंगल की अगर हम बात करें तो लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं। नई फसल आती है, किसान जो मेहनत करते हैं उसका फल उनको मिलता है। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है और हर दिन अलग अलग रस्में होती हैं। अगर हम आज की बात करें, क्योंकि आज पहला दिन है पोंगल का, तो ऐसे में आज पोंगल नामक पकवान बनता है। दूध और चावल को मिलाकर ये बनाया जाता है और भगवान को धन समृद्धि के लिए थैंक यू कहा जाता है, धन्यवाद कहा जाता है। ऐसे ही अब आने वाले 3 दिन तक और ये त्योहार चलने वाला है। नई फसल के आगमन का स्वागत किया जाता है। भगवान सूर्य को, भगवान इंद्रदेव की पूजा की जाती है, पशुधन की पूजा की जाती है, पशुओं का आभार जताया जाता है। तो 3 तरह के पोंगल होते हैं, भोगी पोंगल, थाई पोंगल और सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल में सूर्य देवता की पूजा होती है। मट्टू पोंगल में बैलों की, गायों की, यानी कि जो पशुधन है उनकी पूजा की जाती है। अभी आपने देखा भी कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, वहां पर पीएम ने पहले सूर्य देवता की भी पूजा की और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने पशुधन की पूजा की, गाय को चारा खिलाया, एक शॉल ओढ़ाया। तो कुल मिलाकर पशुधन को भी इस दिन धन्यवाद किया जाता है, थैंक यू किया जाता है। सूर्य देवता की पूजा की जाती है और इंद्र देवता की भी इस दिन पूजा की जाती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो 3 तरह के पोंगल होते हैं और 4 दिन तक ये पूरा त्योहार मनाया जाता है।